बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन से पहले कुछ इसकी बेसिक टर्म्स हैं, कुछ जिसमें आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है और डेरिवेटिव है। ठीक है, ये वाली कुछ चीज़ें हैं। हम पहले इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएशन पे आएंगे। और आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव, फाइंडिंग ऑफ डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये वाले हमारे पास मेथड है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इधर आप लोग माइंड में रखना कि बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर कहीं पे भी ये वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं तो इनका सेम ही मीनिंग है, इनका एक ही मीनिंग है, और ये दोनों एक ही मेथड्स के टू नेम्स हैं जस्ट। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ स्टेप्स करने होते हैं। चले उसकी तरफ हम आएंगे बाद में, पहले ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज से पहले भी उससे पहले हम देखते हैं, ये एक नोटेशन होती है हमारे पास, डेल्टा नोटेशन। ठीक है, ये जो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दिस इज रीड एज डेल्टा। अब पहले तो हमने ये देखना है कि ये डेल्टा क्या होता है। अच्छा, अगर आपके पास ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई भी फंक्शन है और x नॉट, ये हमने कोई भी एक पॉइंट लिया है इस फंक्शन की डोमेन में से। ठीक है, हमने इस फंक्शन की डोमेन में से कोई भी पॉइंट x नॉट ले लिया, तो देन जो डेल्टा x है, इधर से डेल्टा x हमारे पास क्या होगा, दिस इज रिप्रेजेंट अ स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। सिंपली डेल्टा का क्या मीनिंग होता है, डेल्टा हमारे पास ये स्मॉल चेंज होती है। अगर आप डेल्टा x ले रहे हैं तो ये x में चेंज आएगा, अगर y ले रहे हैं तो ये y में जो चेंज आएगी उसको हम क्या कह देते हैं, डेल्टा। ठीक है, सिंपली डेल्टा जो होता है ये चेंज होती है हमारे पास। तो हमने कहा कि अगर डेल्टा x की बात कर रहे हैं तो दैट्स मीन हम चेंज इन x की बात करेंगे, स्मॉल चेंज हम ले रहे हैं x में। x में चेंज किधर से ले रहे हैं, x के अंदर हम चेंज ले रहे हैं x नॉट पॉइंट से x नॉट प्लस डेल्टा x तक। ठीक है, ये वाली हमने इसके अंदर चेंज लेके आए। अब डेफिनेटली y हमारा किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। अब इसमें अगर हमारा x जो है ये चेंज होगा तो ये श्योर सी बात है कि फिर y भी हमारा चेंज होगा। मींस के अगर आप इस x के अंदर कोई भी स्मॉल चेंज लेके आते हैं तो देन ऑटोमेटिकली y के अंदर भी आपके पास चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो y के अंदर जो चेंज आएगा उस चेंज को हम डिनोट करेंगे डेल्टा y के साथ। ठीक है, ये डेल्टा y हमारे पास, दिस इज द चेंज इन y कोरिस्पॉन्डिंग टू डेल्टा x। मीन्स के डेल्टा x में जो चेंज आएगी उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास y के अंदर जो चेंज आएगी उसको हम डेल्टा y से डिनोट करते हैं। और इन शॉर्ट हम डेल्टा y का जो फॉर्मूला है उसको कुछ हम इस फॉर्म से डिनोट करते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है चेंज इन y। ठीक है, या डेल्टा y सिंपल। तो डेल्टा y के लिए हमारे पास ये x नॉट प्लस डेल्टा x ये फाइनल चेंज है, x नॉट जो है ये हमारे पास इनिशियल चेंज है। तो इन शॉर्ट आप इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डेल्टा x होता है ये हमारे पास फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज। ठीक है, ये x नॉट टू x नॉट प्लस डेल्टा x चेंज आई है ना हमारे पास इस फंक्शन में x नॉट पॉइंट से x नॉट प्लस डेल्टा x में चेंज आई है। तो इसमें जो डेल्टा x होगा, इसमें ये x नॉट प्लस डेल्टा x, इसको हम कहते हैं फाइनल चेंज, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल चेंज। तो ये फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा x के। इसी तरह से अब एफ ऑफ एक्स के अंदर जो फाइनल चेंज आएगी उसको हम इनिशियल चेंज में से माइनस कर देंगे तो वो वाली वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, डेल्टा वाई। तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास फाइनल चेंज इन एफ ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स नॉट जो है ये इनिशियल चेंज है। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो ये चेंज हमारे पास डेल्टा वाई कहलाएगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसी चेंज में अगर आप डेल्टा वाई को दोनों साइड्स पे इधर आप डिवाइड कर दें डेल्टा एक्स के साथ, ठीक है, इसी को चेंज इन वाई जो हमारे पास आया है इसको हम दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, तो ये जो आपके पास जो एक रेशो बन गई है, इस रेशो को हम एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर डेल्टा एक्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इसी एवरेज रेट ऑफ चेंज की स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ। एवरेज रेट ऑफ चेंज की हमारे पास फाइंड कैसे करते हैं, ये एक एग्जांपल है जिसमें y की हमें ये वैल्यू दी है, y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एंड x जो है वो हमारा चेंज हो रहा है 1 से 1.5 में। ठीक है, x के अंदर जो चेंज आ रहा है वो 1 से 1.5 है, तो देन हमारा जो क्लेम है या टारगेट है वो डेल्टा y फाइंड करना और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स या एवरेज रेट फाइंड करना है। बिकॉज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। ठीक है, हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है और इसके अलावा हमने डेल्टा वाई फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज, तो फाइनल चेंज 1.5 है, इनिशियल चेंज 1 है, इसको माइनस करेंगे 0.5 आ गया। अब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो इसी को हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसमें जो डेल्टा वाई का हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा था कि फाइनल चेंज इन एफ माइनस फाइनल चेंज इन माइनस इनिशियल चेंज, तो इधर एफ वो 1.5 माइनस एफ वो 1 इसको कर देंगे, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसमें आप x की जगह पे 1.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस पूरे फंक्शन के अंदर आप x की जगह पे 1.5 सब्स्टिट्यूट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5 माइनस, इसी तरह से आप इसी में 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो ये चीज़ आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो डेल्टा वाई आ जाएगा वो 2.25 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमने फाइंड कर लिया डेल्टा वाई। अब सेकंड हमने फाइंड करना था एवरेज रेट ऑफ चेंज या डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो इसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, डेल्टा वाई इसी चीज़ को आप डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई की वैल्यू 2.25 है और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है ये 0.5 है, इसको हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इनको डिवाइड करेंगे तो समथिंग 4.5 जो है ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज या डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल सी एग्जांपल थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, सिंपल ये स्टूडेंट्स, ये सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज पे आप लोगों ने ये लिमिट अप्लाई कर देनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। अगर आप एवरेज रेट ऑफ चेंज पे डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 ये लिमिट अप्लाई कर दें, तो देन वो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अ चेंज मीन्स कि आप अगर सिंपली एवरेज रेट ऑफ चेंज पे अगर ये वाली लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का ये आपके पास फॉर्मूला है मैथमेटिकल। ठीक है, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। एवरेज रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमारे पास इक्वल होती है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात हम ये जो आपके पास वैल्यू आई है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको हम अक्सर औक़ात डी वाई ओवर डी एक्स भी कहते हैं, या इसको डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल सपोज करते हैं, या आप इन अदर वर्ड्स ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स का फॉर्मूला है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये चीज़ हमारी इक्वल होती है डी वाई ओवर डी एक्स के। ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये इसको एज अ नोट जो है वो आप लोग माइंड में रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज।
इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है जी? अच्छा जी, डेरिवेटिव के लिए आप क्या करेंगे, जो सिंपली अभी हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड द डेरिवेटिव। ठीक है, ये मैं बस जस्ट इसके लिए डेरिवेटिव के लिए मैं यही कहूँगा कि आपके पास जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है ना, वही उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। या आप डेरिवेटिव के लिए भी यही टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे कि अगर आप एवरेज रेट ऑफ चेंज पे लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई कर दें तो वही आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव की डिफरेंट नोटेशंस होती हैं, इसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी डिनोट कर लेते हैं। ये अब एक्स मतलब जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं वो पॉइंट हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख लेते हैं, मतलब अगर आप एक्स इक्वल टू ए पे डेरिवेटिव ले रहे हैं तो देन हम इसको एफ प्राइम ऑफ ए से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज डी डैश डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था द डेरिवेटिव या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इसके बाद जो हमारी मेन डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं, वो है डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है जी? अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। सिंपली मीन्स के ये कोई भी फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल उस वक्त होगा जब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा सम पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, मतलब जिस पॉइंट की भी आप बात करें। अगर ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल उस वक्त होगा अगर इसका एट एक्स इक्वल टू ए या उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा जिस पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। ठीक है स्टूडेंट, सिंपली ये फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल उस वक्त होगा अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा तो ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम आते हैं फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन मेथड से या फिर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप लोगों ने डेरिवेटिव जो है वो उसको हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैं आप लोगों को ओरल थोड़ा सा बता देता हूँ और यही सारे स्टेप्स हमने इस एग्जांपल के अंदर भी अप्लाई किए हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप में आप लोगों ने ये करना होता है कि आपने एक्स या वाई जो भी आपके पास इधर वैल्यू है हमने उसके अंदर चेंज लेके आना होता है। आपने एक्स के अंदर चेंज लेके आनी है, मीन्स कि अब एक्स के अंदर चेंज कैसे आती है जी? आप एक्स के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे, वाई के अंदर चेंज क्या आ जाएगी? वाई में आप डेल्टा वाई को ऐड कर देंगे। तो सिंपली आपने पहला काम तो ये करना है कि एक्स और वाई में चेंज लेके आने हैं। चेंज लाने के बाद आपने इधर से डेल्टा वाई जो है वो उसको हमने सेपरेट करना है। ठीक है, ये डेल्टा वाई को हमने फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने अगर एक्स है तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर देना है और अगर वाई है तो वाई की जगह पे वाई प्लस डेल्टा वाई कर देना है। सेकंड स्टेप में आपने डेल्टा वाई फाइंड करना है। कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने डेल्टा वाई फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपने जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन होगी वो करके डेल्टा वाई फाइंड कर लेना है। और थर्ड स्टेप में आपने इसको डेल्टा वाई को डिवाइड कर देना है दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स के साथ। डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे वो हमारे पास क्या होगा? थर्ड स्टेप। और जो फोर्थ स्टेप होगा उसमें हमने इसके दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे आप दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तो वो हमारे पास डेरिवेटिव वो आ जाएगा उधर से। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इन दोनों का एक ही मतलब है। तो लेट्स स्टार्ट, हम इस एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 था। हमने इसमें क्या किया? x के अंदर चेंज लेके आए, मीन्स कि आपने जिस जगह पे भी x था उसमें x प्लस डेल्टा x रिप्लेस कर दिया, जिस जगह पे y था उसकी जगह पे y प्लस डेल्टा y रिप्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि हमने डेल्टा y को सेपरेट करना है। ये y इधर प्लस हो रहा है, इसको आप राइट साइड पे ले जाएं तो ये इस साइड पे आके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आपके पास जस्ट रह जाएगा डेल्टा y। ये माइनस वाई हो गया इधर आके। y की वैल्यू हमारे पास थी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4। चलें, ये इधर आई थिंक नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने ये काम किया। इधर आपके पास ये y प्लस डेल्टा वाई होगा।
अच्छा जी, इसमें मैंने ये किया तो ये x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब था, इसका क्यूब ओपन किया, क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को आता है, मैंने इधर क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये स्क्वायर का फॉर्मूला था वो भी ओपन कर दिया, ये -4 एज इट इज़ आ गया। अब इसमें मैंने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, डेल्टा एक्स क्यूब आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से डेल्टा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा था, मैंने दोनों में से डेल्टा एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो वो ये चीज़ बन गई। इस टर्म में से और इस टर्म में से सिंपली डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा था तो वो मैंने डेल्टा एक्स कॉमन लिया इधर, ठीक है, तो वो आपके पास कुछ ये वाली वैल्यू बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो है वो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जी इधर कांस्टेंट टर्म भी आपके पास आ जाएगी, माइनस ये आ जाएगी माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास डेल्टा एक्स क्यूब ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। इसके बाद ये एक्स क्यूब, सॉरी इधर आपके पास ये आ जाएगा, इधर डेल्टा एक्स क्यूब ये आ गया, डेल्टा एक्स स्क्वायर एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों में से डेल्टा एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास बच गया 3x माइनस 1 इस टर्म में से, और इस टर्म में से डेल्टा x कॉमन आ गया, बाकी बच गया 3x स्क्वायर माइनस 2x। इसके बाद माइनस ये जो बाकी वैल्यूज आपके पास बच जाएंगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये इधर हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, या इस स्टूडेंट्स मैं इस स्टेप को इधर डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इधर पहले कर रहा था, ये प्लस वाई था ना, इसको मैंने इस साइड पे लाके माइनस कर दिया, ये वाला प्लस वाई इधर आके माइनस होगा माइनस वाई, तो माइनस वाई की जगह पे आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो मीन्स ये इधर कुछ इस तरह से आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये वाला +4 इस +4 से कैंसिल हो गया, ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स क्यूब इस प्लस एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली कुछ कैंसिलेशन करने के बाद जो वैल्यूज़ आपके पास बचेंगी वो ये वाली वैल्यू मैंने इधर आपके सामने ये बच जाएंगी, डेल्टा एक्स वाली सारी वैल्यूज़ इधर बच जाएंगी। क्लियर है? ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है इधर, जस्ट आप लोग इनको देखिएगा, उम्मीद है कि ये ईजिली समझ आ जाएगी आपको। अच्छा जी, ये हमारे पास था सेकेंड स्टेप। अब हमने आना है थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, हमने इसको डिवाइड कर देना है दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स पे। हमने इधर बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया, तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इधर अगर आप देखें पीछे तो ये चीज़ है हमारे पास। इधर आप जब इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे, इधर डेल्टा एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये स्क्वायर वाला कैंसिल होकर डेल्टा एक्स रह जाएगा, और ये वाला डेल्टा एक्स जो है वो इधर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू है वो ये वाली आ जाएगी, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स प्लस दिस 1। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, इधर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देनी है। इसके मैंने दोनों साइड पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई कर दी। इस लिमिट का मतलब आपके पास ये होता है कि जिस जगह पे भी इसमें डेल्टा एक्स मौजूद है आपने उस जगह पे 0 पुट कर देना है। तो इसकी जगह पे मैंने 0 पुट किया, इसके जगह पे 0 पुट किया, ये भी सारा 0 हो गया, ये 0 प्लस 0, और जस्ट ये वाली टर्म आपके पास बच जाएगी। और ये वाला जो अभी मैंने आपको पीछे बताया है डेरिवेटिव में, तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल होती है। तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया dy/dx, तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास था डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। एक और एग्जांपल है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोगों को फिर इस मेथड की समझ आ जाएगी इजीली। ये आई थिंक आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी करके हैं, इसको FSC में भी आप लोग इस चीज़ को ना डिटेल से पढ़ के आए हो। अच्छा, अब हमारे पास इधर y = 2x + 1 है, स्क्वायर रूट है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इधर मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल का वर्ड लिखा है ताकि आप लोग इसकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि डेफिनेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, इधर भी फर्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, चेंज लेके आना है, x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स और y की जगह पे y प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने डेल्टा y को सेपरेट करना है, तो इधर मैंने ये डेल्टा y था, ये प्लस y हो रहा था, इसको मैं राइट साइड पे लेके गया, ये माइनस y हो गया।
इधर मैंने y की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये हमारे पास y था, इधर मैंने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये 2x प्लस 1 पावर 1/2 आ गया। इसके बाद मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, रैशनलाइज में हमने क्या किया, ये माइनस का साइन था, मैंने इसका साइन चेंज किया, साइन चेंज करने के बाद इसको प्लस के साथ मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये सारी वैल्यू आपकी एज इट इज़ रही है, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1 पावर 1/2 माइनस 2x प्लस 1 होल पावर 1/2 इंटू जस्ट मैंने इधर माइनस की जगह पे प्लस का साइन लगाया और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इस यही होता है ना हमारे पास रैशनलाइजेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया, ये हमारा इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद जब इनका आप स्क्वेयर लेंगे तो ये 1/2 की वजह से इनकी पावर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद कुछ ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ये 2x इससे कैंसिल हो गया, 1 इससे कैंसिल हो गया, इधर 2 डेल्टा x जैसे हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो इधर ये डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा 2 डेल्टा x ओवर जो डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू थी, ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, ये 1/2 के ऊपर स्केयर ये वाली जो भी वैल्यू थी ये डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, डेल्टा x के साथ डिवाइड करना है। इधर मैंने बोथ साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इधर से जस्ट डेल्टा जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में मैंने लिमिट ले ली, डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, दोनों साइड्स पे ये वाली लिमिट अप्लाई कर दी। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस जगह पे भी डेल्टा x मौजूद है उस जगह पे आप लोगों ने 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इधर मैंने डेल्टा x की जगह पे 0 पुट कर दिया, बाकी हमारे पास आ गया 2/2x प्लस 1 पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1 पावर 1/2। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो इसके साथ इधर 2 आएगा, इसके ऊपर नोमिनेटर में भी 2 मौजूद था तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया और बाकी जो है आपके पास 1/2x प्लस 1 पावर 1/2, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने ये कुछ डेरिवेटिव की बेसिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो इंशाल्लाह हम डेरिवेटिव की ही मज़ीद डिटेल जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।